हिमाचल प्रदेश में सिरमौर के बाद लहसुन उत्पादन में कुल्लू जिले का दूसरा स्थान है। कुल्लू जिले में हजारों मीट्रिक टन लहसुन का उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ कई क्षेत्रों में इन दिनों लहसुन की बीमारी से हजारों किसान परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कुल्लू लग घाटी के सैकड़ों गाँव के किसान लहसुन की फसल में बीमारी के कारण परेशान है। इस बीमारी से लग घाटी के भुट्टी, वल्याणी, मड़गन, संगन गांव पर खतरा मंडरा रहा है। लग घाटी के किसानों ने कृषि विभाग के विशेषज्ञों से खेतों का निरीक्षण कर उचित निदान की मांग की है। आत्मनिर्भरता के दावों के बीच भारत सरकार ने अफ्रीकी देश मोजाम्बिक से 2 लाख टन अरहर दाल के आयात की अनुमति दी है। ये आयात किस प्रकार और किन बंदरगाहों के जरिए होगी, ये भी निर्धारित किया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाले विदेश व्यापार महानिदेशक ने मोजाम्बिक से अरहर दाल के आयात की अनुमति का पब्लिक नोटिस जारी किया है। 19 मार्च 2021 को जारी इस नोटिस के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 में मोजाम्बिक से 2 लाख टन अरहर दाल के आयात की अनुमति देने का फैसला किया है। बडौनी तहसील के 7 गांवों में शुक्रवार को गिरे ओलों के कारण गेहूं और मटर की फसल में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। गेहूं की सूखी बालियां टूटकर गिर गईं, जबकि पकी और कटी हुई मटर की फसल के दाने जमीन पर बिछ गए हैं। किसानों का कहना है कि उनकी फसलों में 50% से ज्यादा नुकसान हुआ है। अब लागत निकल जाए वही बहुत है। विदेशों में खाद्य तेलों में तेजी और त्योहारी मांग से स्थानीय तेल तिलहन बाजार में शनिवार को तेल तिलहन कीमतों में सुधार का रुख रहा और कीमतें लाभ दर्शाते बंद हुई। सबसे सस्ता और मिलावट मुक्त होने से सरसों तेल की अच्छी मांग है। होली त्योहार के मद्देनजर देश में हलवाइयों के साथ साथ घरेलू मांग बढ़ने के कारण सरसों तेल तिलहनों के भाव लाभ दर्शाते बंद हुए। देहरादून प्रदेश में गेहूं खरीद सत्र आगामी 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा। राज्य सरकार किसानों को गेहूं के लिए तय न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल के साथ 20 रुपए बोनस भी देगी। गेहूं खरीद के लिए 241 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री ने शनिवार को विधानसभा स्थित कार्यालय में विभागीय कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीदते वक्त किसानों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गेहूं खरीद केंद्रों के संचालन को वहां समस्त जरूरी सुविधाएं 25 मार्च तक अनिवार्य रूप से जुटाई जाएं। मध्य प्रदेश पहली बार केंद्र सरकार को सेंट्रल पूल में 14 लाख टन चावल देगा। इसके लिए समर्थन मूल्य पर खरीदी गई 39 लाख टन धान की मिलिंग होनी है, लेकिन ये काम ठप पड़ा है। दरअसल मिलर धान की मिलिंग में आनाकानी कर रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा शर्तों के लाभ मिलिंग करने में मिलर्स को घाटा हो रहा है, इसीलिए वे मिलिंग नहीं कर रहे। यही वजह है कि अभी सिर्फ 1.5 लाख टन धान की मिलिंग ही हो पाई है। वहीं गोदाम भरे हुए हैं, जिससे गेहूं की सुरक्षित भंडारण में परेशानी की आशंका जताई जा रही है। जठलाना में जिले में हल्दी की खेती को बढ़ावा देने के लिए बंद पड़ा हल्दी प्लांट 7 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किया जाएगा। इसके तहत जिले में बागवानी विभाग की ओर से 625 एकड़ भूमि पर हल्दी की खेती का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सभी ब्लॉक में 930 क्विंटल हल्दी के बीज किसानों को मुफ्त दिए जाएंगे। देश में इस साल सरसों की रिकॉर्ड उत्पादन होने के बावजूद किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी ऊंचा भाव मिल रहा है। देश में इस समय सरसों का भाव 5800 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि सरसों का एमएसपी इस साल 4650 रुपए प्रति क्विंटल तय हुआ है। ऐसे में किसानों को एमएसपी से करीब 1200 रुपए प्रति क्विंटल का भाव ज्यादा मिल रहा है। कारोबारियों ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाने के तमाम तेलों के दाम ऊंचे होने से सरसों के भाव में तेजी है और आगे आवक जोर पकड़ने के बावजूद भाव में गिरावट की संभावना कमी है। सरकार ने 2021-22 के लिए अरहर और मूंग के आयात का सालाना कोटा अधिसूचित कर दिया है। वाणिज्य विभाग की एक अधिसूचना के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 4 लाख टन अरहर और 1.5 लाख टन मूंग की आयात को अधिसूचित किया है। इसमें कहा गया है कि मिलर्स, रिफाइनर, व्यापारियों को आयात की अनुमति दी जाएगी।
आम आदमी के लिए राहत भरी खबर है। प्याज 100 रुपए में 4 किलो मिल रहा है। रबी सीजन की फसल मंडी में आनी तेज होगी तो दाम और नीचे आ सकते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र की कोल्हापुर मंडी में इसका थोक रेट 500 रुपए प्रति क्विंटल तक आ गया है, लेकिन इससे किसान काफी परेशान है क्योंकि उन्हें लागत भी नहीं मिल रही है। किसानों का कहना है कि प्रति किलो प्याज उत्पादन की लागत कम से कम 15 रुपए आती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर सब्जियों के तेवर सातवें आसमान पर हैं। दरअसल दिल्ली में सब्जियां काफ़ी महंगी हो गई हैं। गौरतलब है कि अभी गर्मी के मौसम ने दस्तक दी ही है और हरी सब्जियों के दाम ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। भिंडी हो, परवल हो या करेला, सभी ने अपना तेवर पकड़ लिया है।